हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें पता करना है, बताना है कि क्यों ये और ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके खुद के अलावा और 1 के अलावा भी कम से कम एक फैक्टर हो। जैसे कि 2 है, 2 1 की टेबल पर आता है और 2 की टेबल पर आता है, इनके अलावा किसी की टेबल पर नहीं आता है, इसलिए ये कंपोजिट ना होकर के प्राइम नंबर है। राइट। 6 है, ये 1 की टेबल भी आता है, ये 6 की टेबल पर भी आता है, इसके अलावा ये 2 और 3 की टेबल पर भी आता है, इसलिए ये एक प्राइम ना होकर के कंपोजिट नंबर है। और यही हमें इस्तेमाल करके फैक्ट का और यहाँ प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। इज़ दैट क्लियर? बहुत आसान है। ऐसे कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही मिले। 7 × 11 × 13 + 13, इस पूरे नंबर में एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, बीच में प्लस का निशान है, तो 13 कॉमन आ जाएगा दोनों में। 13 7 × 11, इधर 13 कॉमन ले चुके, तो अब सिर्फ ये 2 नंबर बचे, इधर बचा 1 नंबर, तो इतना करके भी छोड़ सकते हैं हम और फिर लिख देंगे। और अगर और करना चाहो तो कर दीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं थी, टीचर्स करवा देते हैं। तो 7 × 11 77 + 1 78, because the given number has more than 2 prime numbers। प्राइम हो चाहे कंपोजिट, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? मोर देन 2 फैक्टर्स। या ये भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, बिकॉज, ये काट देते हैं, बिकॉज गिवन नंबर हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद के अलावा भी, मतलब इसके फैक्टर्स 1 एक के अलावा और खुद के अलावा भी इसके फैक्टर्स है, दैट इज 13 एंड 78। 78 के तो और भी फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 भी कह लीजिए, 2 से इसको डिवाइड करें तो हमें मिलता है 39, यानी कि वो 3 और 13 और 2 फैक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। कम से कम एक होना चाहिए 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, खुद के अलावा और 1 के अलावा एक फैक्टर और होना चाहिए, जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कई सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी हम करेंगे। ठीक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और बीच में प्लस का निशान है 5, तो यहाँ 2 ग्रुप हो गए, एक ये दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा। 7 × 6 × अब 5 छोड़ देंगे क्योंकि वो कॉमन लिया जा चुका है। 4 × 3 × 2 × 1 + 1, सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो छोटा सा था तो हमने करके दिखा दिया, नहीं तो इतना भी करके छोड़ देंगे। और यही वाली स्टेटमेंट है, लिख देंगे इसके अंदर, बिकॉज गिवन नंबर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एक 1 के अलावा और खुद के अलावा भी इसके फैक्टर्स है, दैट इज 5। सो गिवन नंबर इज, मैंने यहाँ लिखा नहीं शायद, सो गिवन नंबर is composite
यहाँ पे लिख देंगे सो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है, आसान है ना। हाँ, तो ऐसे ही कोई भी आपको मिल जाए तो उसे सॉल्व कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।